Okay, so we have Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum is one of the systemic fungi. अब ये फैलता किस तरह से है? So there's soil particles जिसमें bat और bird की feces होती हैं, which one end up inhaling. So you can see this guy inhaling those feces. उसकी वजह से क्या होगा कि फंगाई के ना basically not just fungi, we're talking about histoplasma itself. तो histoplasma में क्या होता है कि उसके macroconidias होते हैं और microconidia होते हैं. Through soil, these microconidia ends up entering into the lungs. So once if they end up entering into the lung, क्योंकि they're dimorphic in nature, they're going to change their shape. अब change their type. तो उसमें क्या होगा, ये yeast बन जाएंगे. There's one thing कि cold में mold, heat में yeast. That's very common that one thing that we've learned कि cold में mold बनता है और heat में yeast बन जाती है. अब क्या होगा कि within the body temperature, its microconidia would convert into what? They'll convert into a yeast particle. ठीक है, अब ये yeast क्या करते हैं कि ये एंटर कर जाएगा विद इन दी मैक्रोफेजेस. सो दिस इज अ मैक्रोफेज वेयर इट्स गोइंग टू बी इंजेस्टेड और यहाँ पे यीस्ट आ जाता है. अब यीस्ट एक फैगोसोम के अंदर पड़ा हुआ होगा, राइट? एक फैगोसोम बिकॉज इट्स बिन इंगल्फ्ड, राइट? तो इंगल्फ होकर फैगोसोम में आ जाएगा. अब यहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं. लाइसोसोम जो होते हैं ना वो आके फैगोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे, बना देंगे, क्या बनाएंगे? फैग्लोसोम बनाएंगे, फैग्लोसोम बना देते हैं. अब इस फैग्लोसोम में यहाँ पे एंजाइम्स भी पड़े हुए हैं और यहाँ पे यीस्ट भी पड़ा हुआ है. अब दिस यीस्ट पार्टिकल विल एंड अप रिलीजिंग एल्कलाइन सब्सटेंसेस. ये एल्कलाइन सब्सटेंसेस क्या करेंगे कि दे आर गोइंग टू इनएक्टिवेट these degradative enzymes. अब जब ये inactivate हो जाएंगे तो they can easily survive within these macrophages. So hence they're said to be intracellular in nature because they're present within the macrophages. अब इसके लिए क्या होता है कि what they actually do is कि what type of diseases basically they cause. First of all, they cause pancytopenia. So there's nothing that actually is residing with that. तो अब यहाँ पे जो एक stone बना हुआ है ना जिसपे ये frog बना हुआ है उसको मैंने pan से कंसिडर कर लिया, उसके साथ मैं उससे कर रही हूँ तो ये मैं पैनसाइटोपिनिया कहूँगी. तो दिस इज पैनसाइटोपिनिया. पैनसाइटोपिनिया हो जाएगी. फिर उसके साथ क्या होता है, देयर एक्चुअली लेजन्स सीन ऑन टंग बिकॉज जब भी यूएचएस में क्वेश्चन आते हैं ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं, पैनसाइटोपिनिया एंड लेजन अराउंड द टंग. उसके बाद क्या होता है, दे ऑल्सो कॉज हेपाटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली करा देते हैं. देन लंग्स के अंदर वो कॉजेज देखिए वहाँ पे क्या होता है, पहले वहाँ पे कैविटीज़ बन जाती हैं, फिर बाद में केसिएटिंग नेक्रोसिस और कैल्सिफाइड फिब्रोसिस भी नजर आते हैं. Then there's erythema nodosus, caseating necrosis as we've already discussed. Pneumonia because again वो inhale करने वो lungs को affect करें, वहाँ पे क्या होता है calcified fibrosis हो रहा था. अब इसके टेस्ट पे आ जाते हैं. First of all, first test is always the microscopic test. Microscopic test with 10% potassium hydroxide. 10% potassium hydroxide में क्या होगा कि जो human cells होते हैं they end up degrading and से fungi cells नजर आते हैं. ठीक है. सेकेंड वुड बी दी सबॉर्ड एगर. उसमें क्या होगा कि आपको माइक्रोकॉनिडिया और मैक्रोकॉनिडिया नजर आते हैं, द हाइफीज बेसिकली. थर्ड वुड बी द एलाइजा टेस्ट और पीसीआर टेस्ट भी करवा सकते हैं हम. मैल्डीटॉफ टेस्ट भी उसमें होता है, Malditorf test. And then there's also urine antigen test. Urine antigen test में you're going to see oval bodies, and then serum test में you're going to see that the histoplasma cells are smaller than the red blood cell. This is very important for MCQ point of view because आगे हमारे पास कुछ आएंगे फंगाई जो equal होंगे साइज के, कुछ बड़े होंगे, but this is smaller than that.